वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक अनदर न्यू पॉइंट के साथ। तो आज हमारा पॉइंट है क्रिएट अ बेसिक स्केलेटन ऑफ वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो चलते हैं हमारे वीएस एडिटर में और देखते हैं कि आज का पॉइंट हम कैसे कवर करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो हम हमारे वीएस एडिटर में आ गए और मैंने यहाँ पे एमटी प्रोजेक्ट पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। स्क्रीन की राइट साइड में आप जो ये इमेज फॉलो करके आप अपना प्रोजेक्ट एमटी प्रोजेक्ट अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आज का हमारा पॉइंट रहने वाला है कि जो हमारी कोई भी वेबसाइट होती है उसमें जो बेसिक स्केलेटन मीन्स हेडर आता है, असाइड आता है, मेन सेक्शन आता है, फुटर आता है। तो इसी तरह से कोई अपना जो कस्टम जो बेसिक स्केलेटन है वो आज हम तैयार करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है और बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करके रखा है और मैंने चेक भी कर लिया है कि हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ नहीं हुआ है। तो आप भी देख सकते हैं पैकेज.json में जाके डिपेंडेंसी में आप देखें तो ये रहा बूटस्ट्रैप और ये रहा रिएक्ट बूटस्ट्रैप वर्जन 2.10.9। तो इसी तरह से आप कोई भी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे ये आपको दिखते हुए मिलेगा। तो आप श्योर हो सकते हैं कि जो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है वो आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो हम एसआरसी के फोल्डर में एक हमारा जो कंपोनेंट का फोल्डर रहेगा वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोल्डर बना लिया है और हमारा जो डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट आता है अपने अपने प्रोजेक्ट में वहां जाके देखता हूँ तो मैंने यहाँ सिर्फ टेक विद केवल लिख के रखा है और ये मैंने प्रोजेक्ट रन भी कर लिया है और मैं ब्राउजर में जाके देखूँ तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली जो प्रोजेक्ट रन हुआ है मुझे दिख रहा है, ताकि मैं श्योर हो सकूँ कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो आज हम ऐसा करने वाले हैं कि एक हमारा जो हेडर रहता है वो हेडर आएगा, फिर सेक्शन आएगा, मीन्स जो हमारा जो असाइड रहता है, हमारा जो मेन सेक्शन रहता है वो आएगा असाइड मेन सेक्शन और बाद में आएगा फुटर। ठीक है, तो आज ही हम देखेंगे कि जो हमारा जो कंपोनेंट है वो कहाँ लोड करवा के कैसा रिजल्ट मिलता है वो आज हम इसी प्रैक्टिकल में श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे पूरा स्केलेटन बना के बताऊंगा। ठीक है, और बाद में जो हमारा परफेक्ट आउटपुट आ जाता है बाद में हम जो कंपोनेंट स्प्लिटिंग कहा जाता है वो हम करेंगे ताकि हम रीयूजेबल कोड कर सकते हैं। मीन्स जो हमारा जो कंपोनेंट रहेगा रीयूजेबल कोड रहेगा वो हम डिवाइड कर देंगे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना यहाँ पे लिखता हूँ फुटर, जो HTML का टैग है सेव करते ही अपने आप वो लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो फुटर में क्या रखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक स्केलेटन बनाते हैं फ्लिपकार्ट का फुटर, फिर असाइड। ठीक है, असाइड मीन्स जो आप कोई वेबसाइट में देखा है तो एक साइड में जो स्क्रॉल हुआ होता दिख रहा है वो आप क्लिक करेंगे तो बाद साइड में रिजल्ट आपको मिलता है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे असाइड। ठीक है, दो साइड। ठीक है, ये लेफ्ट होगा, ये रे ये राइट साइड होगा। ठीक है, इसके बीच में हमारा जो मेन सेक्शन है वो रहेगा। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे लास्ट में फुटर आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फुटर। ठीक है, तो हमारा जो ब्राउजर में देखते हैं तो कैसा रिजल्ट मिलता है, तो ऐसा हमारा जो हमने लिखा है वो आ गया है। ये हेडर है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये फुटर है। तो हमारे यहाँ पे लिख देंगे हम। तो ये बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। जो हम हेडर में जो नेविगेशन ऐड करेंगे वो कंडीशन फुली वर्किंग में नहीं होगा, बाद में उसको वर्किंग करना भी हम देख लेंगे, ताकि हम जो वर्किंग करना चाहते हैं तो वो जो URL चेंज होता है वो भी
राउट्स के थ्रू होता है। तो अगला लेक्चर हम फ्यूचर में भी ये पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक के ऊपर, डिजाइन के ऊपर रहेगा। तो ये आप फॉलो करके अपने जो कंपोनेंट यूजेबिलिटी है वो कर सकते हैं, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो ये फाइल यहाँ पे CSS लिखी हुई है, ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर वो CSS उसने राइट किए हुए हैं। तो आप जो बिल्ट इन उसकी CSS में जो अपने बूटस्ट्रैप का क्लास है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये फाइल आपको SRC के अंदर जो index.js मिलती है वहां पे, या तो आप app.js में रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, और मैंने जो हमने हमारी मेन जो यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वहां पे जाके मैंने पेस्ट कर दी, ताकि एंटायर प्रोजेक्ट में मैं आप अपना जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो आज की क्लास शायद लंबी हो सकती है, तो ये क्लास हमें हमें दो पार्ट में भी डिवाइड करना पड़ सकता है। तो बिना देरी किए हुए हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो अपना बेसिक स्केलेटन है वो यहाँ पे लिख दिया है कि क्या क्या मुझे करना है, ठीक है। तो ये सारे में जो 5 मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसका भी मैं अलग अलग कंपोनेंट बना सकता हूँ। तो आइए बनाते हैं। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे बना बना लेते हैं, बाद में हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो फुटर में जो, सॉरी मैंने फुटर लिख दिया है शायद, यहाँ पे हेडर आना चाहिए था, हेडर सेव, और देख लेते हैं हेडर आ गया है। तो हेडर में बेसिकली जो हमारा नेविगेशन होता है वो आता है। तो हम ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप इतना पावरफुल है कि आपको बैठे बैठे कोड दे देता है, ठीक है। तो कंपोनेंट में जाएंगे और हम यहाँ से लेंगे नेव बार, ठीक है। तो आप ये आपको दिखाता है कि ये ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, जिस तरह को आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से ये प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको जो नीड है वो यहाँ से पूरी हो सकती है। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ से उठा लूंगा। तो पहले जो इंपोर्ट्स की फाइल है वो इंपोर्ट्स कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। बटन आ गया, और कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके नेव बार जहाँ क्लोज होता है वहां से इसको कॉपी करके जो हेडर है वहां पे सिर्फ रख देना है, ठीक है। और हम ब्राउजर में जाके देखेंगे तो हमारा जो वहां पे स्क्रॉल बार था, ये स्क्रॉल बार नहीं मीन्स नेविगेशन बार था, वो यहाँ पे हमारा भी आ चुका है। जो सर्च बटन काम कर रहा है, सर्च इनपुट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बैठे बिठाए कोड है। इसमें आप छोटा सा इधर उधर करके अपना जो कस्टम है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हेडर का वो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आते हैं असाइड्स में। तो असाइड्स में बेसिकली कोई नहीं, इसका हम पेरेंट ले लेते हैं डी, और ये 3 इसमें डाल देंगे, ठीक है। असाइड इसमें हम लेंगे यूएल, ठीक है, और इसके अंदर लेंगे हम एल आई, ठीक है। तो मैं बेसिकली लिख दूंगा यहाँ पे रिएक्ट नेक्स्ट, ठीक है। आप चाहे जितने ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में ये आ गए हैं, ठीक है। और मेन में मैं ले लेता हूँ दिस इज अ मेन सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन सेक्शन आ गया, और यहाँ मैं फिर यही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और ये हमारा राइट साइड में आ जाएगा। और फुटर देखते हैं, तो फुटर तो आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज अ फुटर, ओके। सेव एंड देखते हैं, तो फुटर पे दिस इज अ फुटर आ गया। अगर आपको जो पहले सेक्शन, फिर बाद में मेन सेक्शन और राइट साइड का साइड है उस तरह का जो आप स्केलेटन चाहते हो, तो आपका रिएक्ट बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रिड ग्रिड सिस्टम, ठीक है। एंटर करते हुए यहाँ पे बोलेगा कि आपको कंटेनर के अंदर रो लेनी है, रो के अंदर कॉल्स लेनी है, मीन्स कॉल्स
जो इंटायर स्क्रीन का जो परसेंटेज है 100% में आप 12 कॉलम ले सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर आप नहीं ले सकते, उसके ऊपर लोगे तो वो दूसरी रो में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पूरा स्क्रीन के साइज है 100%, उसमें आप 12 कॉलम ले सकते हो। ये रूल्स है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो मुझे इस तरह कुछ इस तरह से ही चाहिए, तो मैं यहाँ से लूंगा, ये ये उठा लूंगा कंटेनर, ठीक है। और मैं यहाँ से ये कर लूंगा, ठीक है। तो इसको हमें इंपोर्ट करना रहेगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, कॉल को भी इंपोर्ट करना रहेगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, और कंटेनर को भी लेना पड़ेगा। कंटेनर शायद आ गया है कि नहीं आ गया, कोई नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का जो बेसिक है वो ले लिया है। तो मुझे एक रो में 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके 2 और 3, मैंने 3 दफा यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है कॉलम को। ये पहला होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। बाद में जो हमारा मेन सेक्शन है कॉपी किया, ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड का कॉपी, देन पेस्ट, सेव। यहाँ से मैंने मेन लिया, उसको भी हमने एक कॉलम पे रख दिया, ठीक है। सेव, कॉपी, और ये रहा हमारा राइट साइड, ठीक है। सेव किया, और ये कोड की हमें नीड नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम जाके देखेंगे तो ये सिमिलर ही भाग में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ से जो 12 कॉलम है, उसमें से जो मेन सेक्शन होगा वो हमें ज्यादा बड़ा चाहिए कंपेयर टू ये बोथ सेक्शन, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉल है उसमें एक्सेस लिखेंगे, और एंटर दबाते ही हमें ये वैल्यू देनी रहती है, ठीक है। तो आप 1 से लेके 12 तक दे सकते हैं, पर हमें यहाँ चाहिए मीन्स 2 8 2, ठीक है। और 8 और 4 बार हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस में 8, ठीक है, और एक्सेस में 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा, रिफ्रेश करेंगे तो जो अगला हमने रिफ्रेश किया वो रिफ्रेश से पहले यहाँ पे दो तीनों सिमिलर भाग में डिवाइड हो गए थे, बट जो मैंने एक्सेस एट्रीब्यूट लगाया तो ये 2 का हो गया, 2 कॉलन का हो गया, ये 8 कॉलन का हो गया, और ये 2 कॉलन का हो गया है, ठीक है। और यहाँ से, और ये बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो बेसिक स्केलेटन है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने बोला था कि जो कोड स्प्लिटिंग है वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम कंपोनेंट बनाएंगे जो हेडर है। हेडर में क्या है, नेविगेशन बार है, ठीक है। तो ये हमारा नेविगेशन है पूरे का पूरा, हम दूसरे कंपोनेंट में लोड करवा के यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम जो दूसरी फाइल है वो उसका नाम क्या रख सकते हैं कि हेडर नेविगेशन डॉट जेएसएक्स। याद रखना है डॉट जेएसएक्स आपका जो एक्सटेंशन रहता है वो आप लिखना मत भूलिएगा, वरना एरर आपकी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लूंगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में शॉर्ट तरीके से बताया था फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने का, वो है RAFCE। ये लिख के आपको टैब प्रेस करना है, और यहाँ पे बिल्ट इन कोड आ जाएगा। और ये आप और याद रखना है कि कंपोनेंट का जो नेम है वो उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लेटर में ही देना है, ताकि जो रिएक्ट ने जो अपने रूल्स में बताया है कि कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, वरना आपको एरर थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेव किया, और हमारा जो app.jsx फाइल है उसमें जो नेव बार का जो जितना भी कोड है यहाँ से हम कट करके नेविगेशन बार में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एम्प्टी फ्रेगमेंट ले लेता हूँ और सेव करते हैं। और यहाँ पे एरर आ सकती है क्योंकि हमने ये नेव बार कंटेनर, नेव बार ब्रांड उस तरह का सा कोई इंपोर्ट करा नहीं है रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। तो मैं कुछ नहीं, यहाँ से जो डार्क डार्क व्हाइट में दिख रहा है वो सब यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये और एक्स कट और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है।
सेव किया, यहाँ पे भी सेव किया, और देखेंगे तो हमारा हेडर तो नहीं आ रहा है। बट क्योंकि नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है क्योंकि जो हेडर नेविगेशन हमने कंपोनेंट बनाया है रीयूजेबल, ठीक है, उसको हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया, और app.jsx में तो हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया। तो उससे हमें ये करना पड़ता है कि इंपोर्ट करवाना मोस्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और लिखूंगा सिर्फ एज, तो हमें यहाँ पे सजेशन दे देता है कि ये करवाना है कि ये करवाना है, तो मैं यहाँ पे लूंगा और एंटर दबाते ही ये अपना जो कंपोनेंट बनाया है हेडर नेविगेशन नाम का, वो यहाँ पे लोड हो गया है। और सेव करते ही देखते हैं तो अभी नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल नहीं करवाया है, ठीक है। तो एंटर दबाते ही ये हमारा हेडर नेविगेशन डैश और ये क्लोज का टैग, ठीक है। सेव करते ही हमारा जो ओके कंटेनर इज अ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कंटेनर हम यहाँ से सेव करा और रिफ्रेश करा तो भी नहीं आ रहा है। इंस्पेक्ट किया कंसोल, कंटेनर इज अ नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे भी कंटेनर हमने, आपको भी एरर आ सकती है, आए तो आप इंस्पेक्ट करके यहाँ से देख लेना, ठीक है। रिफ्रेश किया तो यहाँ से सब इश्यू एम्प्टी हो गया है, ठीक है। तो आपका जो हेडर सेक्शन है वो भी आ गया है। तो हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक अनदर कंपोनेंट बनाया और यहाँ पे लोड करवा दिया, ठीक है। तो हम जो दूसरा कंपोनेंट है लेफ्ट साइड वाला, वो भी यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट के फोल्डर में गए, न्यू फाइल बनाई, और हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, डॉट JSX, ओके। और यहाँ पे हम लिख देंगे RFCE, और एंटर दबाते ही आपका जो बेसिक स्केलेटन है फंक्शनल कंपोनेंट का, वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसा करते हैं सेव, ओके। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, app.jsx में जाके जो साइड वाला कोड है कॉपी करके सिंपली एम्प्टी टैग और इसके बीच में आपको पेस्ट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि अपन ने यहाँ से कोड नहीं हटाया, ठीक है। सेव एंड यहाँ से गायब, ओके। ओके, तो हेडर नेविगेशन के जैसे हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड आपने यहाँ से कॉपी करना है, और जहाँ से कोड आपने कट किया था यहाँ वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आएगा, आ गया हमारा लेफ्ट साइड। इसी तरह से हम मेन ले लेंगे, मेन डॉट JSX, ओके, और RFCE, एंटर दबाते ही अपना मेन आ गया, ठीक है। मैं CMP लिख दूंगा ताकि जो हमारा नेमिंग कन्वेंशन है वो एक ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं मेन कट करता हूँ, और यहाँ से हम एम्प्टी टैग ले लेते हैं, इसके बाद में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, ऊपर आपने आपने इंपोर्ट करा क्या, मेन CMP, ठीक है। मेन CMP लेके यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। और लास्ट वाला हमने बाकी रखा है राइट साइड, ठीक है, साइड, ठीक है, डॉट JSS, सेव। और यहाँ से हम RAFC, ठीक है, टैब, और जो हमारा कंपोनेंट का नेम है, उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। सेव किया, यहाँ से राइट का साइड कट किया, और यहाँ पे हमने एम्प्टी टैग लेके उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, और यहाँ से इंपोर्ट लेके हम लिखेंगे राइट असाइड, ठीक है। राइट असाइड लिख के अपने कोई नहीं, राइट असाइड, ठीक है। और यहाँ से जाके हम देखेंगे तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में एक ही कंपोनेंट बाकी रह गया है, फुटर। तो कोई नहीं, हम यहाँ से फुटर डॉट JSX कर किया, और RFCE करके एंटर दबा दिया, और यहाँ से हमने
कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल कर दिया और ये यहाँ से कट करके बिल्कुल यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, और सेव करते ही और यहाँ से हम इंपोर्ट फुटर, ओके, और कॉपी, ये कंटेनर के बाहर आएगा। ठीक है, और सेव। तो हमारा जो बेसिक स्केलेटन है, ये हेडर है, ये लेफ्ट साइड है, ये मेन सेक्शन है और ये राइट साइड है और ये फुटर है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पहला पहला कोड किया था उसके मामले में ये हमारा कितना कोड लेस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपना प्रोजेक्ट है उसे कंपोनेंट कंपोनेंट के थ्रू आप स्प्लिट कर सकते हैं, मीन्स डिवाइड, कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ये हेडर नेविगेशन का जो कंपोनेंट बनाया है, आप ये कंपोनेंट बना के आप किसी भी केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि आप जो कोड है वो डुप्लीकेट ना करे। तो हमने यहाँ पे अपना कोड डुप्लीकेट किया है। आप देख 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 सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्शन ना लेते हुए जो मैं लेफ्ट साइड है उसको भी यहाँ रीयूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई कोई नीड नहीं है राइट साइड बनाने की। ठीक है, और क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है राइट साइड। और यहाँ से मैं जो अपना डेटा है वो भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कोड हमने आज किया है और कैसे हमने कोड कोड को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही था। जो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज। और प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए